साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ओबीसी की ऐसी तैसी करने वाले सेठ रामदेव इस गलतफहमी में थे कि मोदी सरकार से कनेक्शन की वजह से वो अकूत संपत्ति कमाएंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, मगर उनका बाल बाका होगा नहीं। काफी हद तक वो ठीक ही सोच रहे थे। बीजेपी सरकारों की हैसियत नहीं थी सेठ रामदेव को छूने की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि सेठ रामदेव की हेकड़ी निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट तौर पर सेठ रामदेव यानी कि बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहितगी से स्पष्ट शब्दों में कहा, अगली सुनवाई में अपने दोनों क्लाइंट बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी कोर्ट में हाजिर जरूर करवाइएगा, वरना मान लिया जाएगा कि वो कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं और उसी हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीपी, मधुमेह, गठिया, अस्थमा, मोटापा जैसी तमाम सारी बीमारियों का दावा करते हुए पतंजलि की जिन दवाइयों का प्रचार प्रसार किया जाता है उनको तुरंत रोका जाए। पतंजलि का कोई भी भ्रामक विज्ञापन टीवी या अन्य माध्यमों पर नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय से भी कहा कि जब जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था तो फिर जवाब दाखिल करने में इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि हमें पूरा जवाब देने के लिए कुछ समय और चाहिए। इस बात को सुनते ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह भड़क गए। उन्होंने कहा, क्या 3 सप्ताह जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं थे? इसका मतलब आप रामदेव की कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचा करके बचाना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहा गया आयुष मंत्रालय से कि अगली डेट पर अगर आपकी तरफ से जवाब नहीं आया तो हम आपके ऊपर भी अवमानना का मुकदमा चलाएंगे। दरअसल आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कोरोना के समय पतंजलि द्वारा लाई गई 2 दवाओं की शिकायत की गई थी, कोरोनिल और स्वासारी। इन दोनों ही दवाओं को लेकर दावा किया गया था कि कोरोना में पूरी तरीके से प्रभावी हैं। आईएमए ने कहा था कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन नियमों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सही मानते हुए नोटिस जारी किया था, मगर उसका जवाब नहीं दिया गया। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस भड़क गए और स्पष्ट शब्दों में एडवोकेट मुकुल रोहितगी से कह दिया, अगली बार की सुनवाई में इन दोनों ही क्लाइंट्स यानी कि रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लेकर के पेश होना। सेठ रामदेव के लिए उत्तर प्रदेश से भी एक बुरी खबर है। आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सेठ रामदेव की कंपनी पतंजलि के रिफाइंड ऑयल का नमूना लिया गया था जो फेल हो गया है। एफएसडीए द्वारा बताया गया कि नमूने में एक ऐसा रसायन मिला है जिसका उपयोग हानिकारक हो सकता है। इसलिए पतंजलि कंपनी को विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। सेठ रामदेव ने ओबीसी की ऐसी तैसी करके खुद को द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी बता करके ये मान लिया था कि अब उनका बाल बाका नहीं हो सकता। सेठ रामदेव इस गलतफहमी में थे कि हर जगह मोदी जी उनको बचा लेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए स्पष्ट है कि लाला रामदेव को अब कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।